बोरिस बेकर, एक ऐसा नाम जिससे 80 के दशक में टेनिस जगत का बड़ा से बड़ा खिलाड़ी डरता था। 1985 में अनसीडेड रहते हुए बेकर ने जॉन मैकेनरो, इवान लैंड, जिमी कॉनर्स और स्टीफन एडबर्ग को पीछे छोड़कर विंबलडन का खिताब अपने नाम किया था। फाइनल में बेकर का मुकाबला साउथ अफ्रीकी प्लेयर केविन करन से हुआ था, जिसमें बेकर ने करन को 4 सेट्स में हराया था। आप सोच रहे होंगे कि स्पोर्ट्स में ऐसे अंडरडॉग टू हीरो की स्टोरी तो बहुत होती है, पर आपको बता दें कि बोरिस की उम्र 1985 में सिर्फ 17 साल थी। ये किसी भी जर्मन मेन प्लेयर का पहला विंबलडन टाइटल था। तो क्या ये कोई तुक्का था? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगले ही साल बेकर ने सबको हराते हुए एक बार फिर विंबलडन टाइटल अपने नाम करके सबको दिखाया। आपको बता दें कि विंबलडन टाइटल को टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम्स में सबसे बड़ा माना जाता है। 1991 में बोरिस वर्ल्ड नंबर 1 भी बने। उनके अटैकिंग स्टाइल और शानदार सर्विंग ने दुनिया भर में उन्हें मशहूर कर दिया। उस दौर में बोरिस को फोरहैंड और सर्व एंड वॉली का बादशाह माना जाता था। बोरिस की प्लेइंग स्टाइल के फैंस दुनिया भर में थे। ऐसा क्या हुआ कि बोरिस को जेल की सज़ा सुनाई गई? 6 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले बेकर ने जून 2017 में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। बेकर ने 2013 में एक प्राइवेट बैंक से 4.6 मिलियन यूरो का कर्ज लिया था। साथ ही उन्होंने एक ब्रिटिश बिजनेसमैन से 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी उधार लिए थे। कार्रवाई में सामने आया है कि खुद को दिवालिया घोषित करने के बाद बोरिस ने 9 लोगों को 356,000 पाउंड ट्रांसफ़र किए थे। इन 9 लोगों में बेकर की पूर्व पत्नियां बारबरा और शर्ली बेकर भी शामिल थीं। बोरिस को एक संपत्ति घोषित करने में असमर्थ रहने और एक टेक फर्म में शेयर्स छुपाने का भी दोषी पाया गया। शुक्रवार को बोरिस अपनी गर्लफ्रेंड लिलियन डी कार्वालियो मोंटेरो के साथ अदालत गए। बोरिस ने सारे आरोपों का खंडन किया है। बोरिस ने कहा है कि उन्होंने अपने ट्रस्टीज़ के साथ कोऑपरेट किया है और उनके सुझाव के हिसाब से ही सारे कदम उठाए गए हैं। बोरिस को इंग्लैंड के इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत 4 आरोपों पर दोषी पाया गया है। बोरिस 2012 के बाद से ही इंग्लैंड में रह रहे हैं। बोरिस 2013 से 2016 के बीच नोवाक जोकोविच के कोच भी रहे हैं और ऐसा माना जा सकता है कि जोकोविच को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में बोरिस की अहम भूमिका रही है। बेकर के वकील जोनाथन लैडलॉव ने बोरिस के बचाव में कहा कि रिटायरमेंट के बाद बेकर ने पैसे आलीशान जिंदगी पर खर्च नहीं किए, इसलिए उनको सज़ा में रियायत दी जानी चाहिए। लैडलॉव ने यह भी कहा कि बेकर ने अपने पैसे चाइल्ड सपोर्ट, किराया, कानूनी कार्रवाई और बिजनेस पर खर्च किए हैं। लैडलॉव ने कोर्ट को बताया कि बोरिस को सामाजिक तौर पर जलालत झेलनी पड़ी है, जिससे उनके भविष्य में पैसे कमाने की संभावना अब नहीं बची। बेकर अपनी आधी सज़ा सलाखों के पीछे और आधी सज़ा कुछ खास कंडीशंस पर काटेंगे। जज डेबोरा टेलर ने कहा है कि बोरिस ने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखाया है, ना ही अपना अपराध कबूल किया है। बेकर को 2022 में जर्मनी में टैक्स से बचने के लिए भी दोषी पाया गया था। बोरिस अपने करियर में टीवी स्पोर्ट्स कमेंटेटर और प्यूमा जैसी कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं।